अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग हिम्मत नाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 15 में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उससे पहले जो लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 14 में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 में हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ एक्स रेस। एक्स रेस को कैसे डिस्कवर किया, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसके लिए किस चीज में चेंजिंग की। फॉर एग्जाम्पल यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां पे जो ट्यूब था सेम ट्यूब यहां पे यूज किया, लेकिन इसमें फर्क क्या था। ठीक है, जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में आपको लाजमी मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है कि एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय रोइंजन। रोइंजन साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट ने इस एक्स रेज को डिस्कवर किया कि कौन सी मेथड के थ्रू इसने इस रेस को डिस्कवर किया। थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये ट्यूब, इस ट्यूब का जो हिस्ट्री है, इसका जो बैकग्राउंड है, उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 ये है, लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 1 में इस ट्यूब का जो हिस्ट्री है, इसका जो बैकग्राउंड है, वहां पे मैंने डिस्कस किया है क्यों बनाया था, किस चीज के लिए बनाया था। ठीक है, दूसरे नंबर पे हेवी मेटल एनोड ऑफ हाई वोल्टेज बैटरी। दो चीजें यहां पे डिफरेंट है, हेवी मेटल एनोड है, दूसरे नंबर पे हाई वोल्टेज बैटरी है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमने बैटरी का जो वोल्टेज था वो 5000 वोल्टेज से लेकर 10,000 वोल्टेज तक, लेकिन यहां पे 30,000 वोल्टेज से लेकर 50,000 वोल्टेज तक, यानी वोल्टेज जो है वो हमने यहां पे बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज which have greater than UV, UV का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, but less than गामा रेस। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जिसका एनर्जी किस चीज से ग्रेटर हो, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है, मगर गामा रेस से इसका जो एनर्जी है वो कम है, इसका जो वेवलेंथ है, जो स्पीड है, जो भी है। ठीक है, यानी उससे इनका बिहेवियर चेंज है। इसका जो एनर्जी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है मगर गामा रेस से कम है, ऐसे रेस को हम क्या कहते हैं, एक्स रेस। और इस एक्स रेस को आप क्या कहते हो, रोहिंजन रेस भी कह सकते हो, क्योंकि रोहिंजन ने इस एक्स रेस को डिस्कवर किया था। तो एक्स रेस का जो दूसरा नाम है वो है रोहिंजन रेस। अब हम एक्सपेरिमेंट सेटअप की तरफ मूव करते हैं कि इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया कैसे किया। ठीक है, नंबर 1 पे सबसे पहले ये ट्यूब लिया। ठीक है, कौन सा ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। बनाया किसने था, क्रॉक्स ने। क्यों बनाया था, क्योंकि गैसेस जो है वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इसलिए उसने इस ट्यूब को डिजाइन किया। ठीक है, अब ये आपके पास एनोड है, लेकिन अब हम नाम तो नहीं दे सकते कि ये एनोड है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आपने इसको कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल या आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पे आएंगे। क्यों, क्योंकि ये मेटल का प्लेट हमने लगाया। मेटल का प्लेट हमने क्यों लगाया, इलेक्ट्रोड का मतलब यहां पे होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब यह होता है कि आपके पास मेटल का पतरी। ठीक है, ये मेटल का रॉड क्यों लगाया या इसका जो पतरी ये क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों मौजूद होते, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो एटम है उस एटम के साइज काफी बड़े होते, बाकी के मुकाबले में बड़े होने की वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर काबू नहीं पा सकता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आजादाना तौर पर मूव कर सकते। ठीक है, इसलिए इसने यहां पे कौन से प्लेट लगाए, मेटल के, और यहां पे भी मेटल का प्लेट है। अब इस प्लेट को मैं क्या कह सकता हूं, एनोड। क्यों, जब यहां से इलेक्ट्रॉन आया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ आया, क्योंकि यहां पे ये जो आपके पास है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। क्यों पुअर है, इलेक्ट्रॉन यहां पे कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का इफिशियंसी है क्योंकि ज्यादा है, लेकिन वहां पे कम है। यहां पे इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, ये जो टर्मिनल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास मेटल का रोड है, इसमें मैं आपके पास एटम, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एटम है। ठीक है, ये एटम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एटम। अब यहां पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से गया, फॉर एग्जांपल यहां से जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने यहां से मूव की, किसके पास, किसने इसको सक किया, किसने इसको अपनी तरफ खींचा, इस पॉजिटिव टर्मिनल ने।
तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? जब इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी जितने भी एटम है इस प्लेट के अंदर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी की तरफ इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, ठीक है, ये पॉजिटिव बना ये प्लेट जो है। अब यहां पे क्या हुआ? क्योंकि अब हमने नाम देना है, नाम क्या? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट होने की वजह से आपने इसको नाम देना है एनोड। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्लेट, बाकी इस प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन रीच है। इलेक्ट्रॉन रीच का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन का इफिशियंसी यहां पे, फॉर एग्जांपल यहां पे इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी ज्यादा है और वहां पे डिफिशियंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यहां पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है, वहां पे डिफिशियंसी। यहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रीच है, यहां से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया इस प्लेट के ऊपर, यानी इस प्लेट में जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6, इस तरीके से मिलियन की तादाद में यहां पे इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहां से अगर, फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया इस प्लेट के ऊपर, फिर भी कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव, फॉर एग्जांपल। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो ज्यादा हुआ और प्रोटॉन का जो तादाद है वो कम, ठीक है। यह आपके पास क्या बना? ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये कैथोड, क्योंकि नेगेटिव है, कैथोड इलेक्ट्रोड बना, ठीक है। वो एनोड इलेक्ट्रोड बना, ये कैथोड इलेक्ट्रोड बना। अब यहां पे क्या होते हैं कि यहां पे जब आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद बैटरी को ऑन किया, यानी एक्सपेरिमेंट जब आपने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहां से रेस प्रोड्यूस हुई और ये जो रेज है इस प्लेट के साथ क्या हुए? ये हिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से दूसरा रेज आ गया। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको समझाने की हद तक बात कर रहा हूं, ठीक है। 1000 की तादाद में यहां पे रेस प्रोड्यूस हुआ और इस प्लेट जो हमने लगाया था इसको स्ट्राइक करने के बाद यहां पे क्या हुआ कि ये जो आपके पास प्लेट है, इस प्लेट के अंदर फॉर एग्जांपल ये तो आपके पास क्या है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर, ठीक है। इसको हिट करने के बाद फ्यू टाइम के बाद यहां पे क्या हुआ कि ये प्लेट जो है ये गर्म हुआ। गर्म होने के बाद इससे कुछ रेडिएशन इमिट्स हुआ और वो रेडिएशन इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगे, ये फॉर एग्जांपल इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। कौन सी प्लेट के ऊपर लगे? इस फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगे। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो रेज हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्यों नहीं हुआ? वहां पे तो आपने कहा था कि या प्रोटॉन की डिस्कवरी में क्यों नहीं हुआ? वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव रेज आ रहे थे, यहां पे आने के बाद फिर यहां से रेज प्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ? इसका क्या वजह था? ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये जो रेज है यहां पे इस प्लेट को हिट करने के बाद, गर्म करने के बाद, ये प्लेट जब गर्म हुआ, गर्म करने के बाद इसने कुछ रेडिएशन इमिट्स किया। इमिट करने के बाद वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगे, यानी इस फोटोग्राफिक प्लेट को हिट किया। हिट करने के बाद रोइंजन ने ये जो रेज आए या ये जो वेव्स है, इस वेव्स का उसने प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी किया। लेकिन इस रेस का जो प्रॉपर्टीज है वो किसी भी रेस के साथ मैच नहीं हो रही थी, यानी अल्ट्रावायलेट के साथ मैच नहीं हो रहा था। गामा रेज जितने भी है, गामा जो रेज है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी रेज है, माइक्रोवेव है, ठीक है, गामा रेज है, बीटा रेज है, अल्फा रेज है, किसी भी रेस के साथ इसका जो प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं हो रहा था। जब नहीं हो रहा था, ये अननोन प्रॉपर्टीज रखते थे, ये जो रेस थे अननोन प्रॉपर्टीज रखने की वजह से रोहिंजा ने इसको नाम दिया, इस रेस को एक्स रेस। कौन सा नाम दिया? एक्स रेस का नाम दिया। और दूसरा जो नाम है वो रोहिंजन रेस भी कह सकते हैं। यह नाम क्यों दिया मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो रेज है इस प्लेट के ऊपर लगने के बाद इसका जो प्रॉपर्टीज था वो अननोन प्रॉपर्टीज रखते थे। अननोन प्रॉपर्टीज रखने के बाद इसने क्या नाम दिया? एक्स रेस का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि सर ठीक है, यहां पे जो आप कह रहे हो कि यहां पे जो रेज है इसको फिर क्या नाम दिया? एक्स रेस का। क्यों दिया? क्योंकि ये अननोन प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, वो गामा के साथ मैच नहीं हो रहा था, अल्ट्रावायलेट के साथ मैच नहीं हो रहा था, वाई माइक्रोवेव, बीटा का, अल्फा जो रेज है उनके साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं हो रही थी। इसकी वजह से उसने एक अलग नाम दिया। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्यों, वजह। वहां पे मैंने क्या लिखा है? हैवी मेटल। हैवी मेटल का मतलब ये है
कि आपने ऐसे मेटल का प्लेट यहां पे लगाना है जिसका एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो तादाद है वो मैक्सिमम हो, ज्यादा हो। ट्रांजिशन एलिमेंट में से जितने भी मेटल है वो यहां पे आप यूज कर सकते हो, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। जितने भी मेटल है, क्योंकि वहां पे जो मेटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो तादाद है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से जब प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में, क्योंकि जब सब प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन है तो उनके प्रोटॉन 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 जब ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो उनके दरमियान एक फोर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कूलम फोर्स। लेकिन कूलम फोर्स में कूलम फोर्स में भी टाइप्स होते हैं, या रिपल्शन फोर्स होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे रिपल्शन फोर्स, क्योंकि आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूक्लियस के अंदर, तादाद भी ज्यादा है, तादाद ज्यादा होने की वजह से यहां पे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स या रिपल्शन फोर्स होते हैं, ठीक है। क्यों क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन का तादाद ज्यादा है, प्रोटॉन इस हेवी मेटल के अंदर ज्यादा है। अगर आप कहें कि सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्यों नहीं बना, वहां पे क्या रीजन है, वहां पे ये एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, वहां पे उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन जब है तो वहां पे जो कूलम फोर्स है, जो रिपल्शन फोर्स है वो कम है। क्यों, प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, वहां पे जो रेज निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, उसका एनर्जी भी कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का तादाद कम है और प्रोटॉन का तादाद भी मिनिमम है। यहां पे जो हेवी मेटल है इसने इस रेस को क्यों, फॉर एग्जांपल ये जो रेस है यहां से क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि हेवी मेटल है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, यहां पे 50 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और 50 से ज्यादा प्रोटॉन है। इनके दरमियान प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर है तो रिपल्सिव फोर्स जो या रिपल्शन फोर्स जो है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होगा, इसका हेवी मेटल का। क्यों, प्रोटॉन ज्यादा है न्यूक्लियस में, ठीक है। हाइड्रोजन का जो रेज है फॉर एग्जांपल वो अलग टाइप का होगा, लेकिन यहां पे जो रेज है वो ये भी डिफरेंट टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे हेवी मेटल है, हेवी मेटल होने की वजह से रेस का एनर्जी भी ज्यादा होगा, इस रेस का फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इसने यहां पे हेवी मेटल एनोड को यूज किया। अब आपका यह क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सर हाई वोल्टेज बैटरी को क्यों लगाया, क्योंकि वो इंजन का जो पूरा सेटअप था, इंजन ने यह सोचा था कि मैं हाई वोल्टेज बैटरी इसलिए लगा रहा हूं ताकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वो ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो भी ज्यादा हो। क्यों, ताकि इस प्लेट को पेनिट्रेट कर सके, ताकि इस प्लेट के अंदर ये घुस सके, और घुसने के बाद फिर क्या होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि रेस क्यों निकल जाता है, यहां पे मैं डायरेक्ट यहां पे बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इस ट्यूब के अंदर मैं आपको समझाने की तक बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने बना दिया, ठीक है। ये आपके पास एक एटम हमने लिया इस प्लेट के अंदर, ये यानी हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है। ये एक एटम फॉर एग्जांपल, अब ये जो आपके पास एक एटम है, आपको पता है कि इसके अंदर शेल होते हैं, लेकिन शेल ज्यादा भी होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का तादाद ज्यादा है। ये न्यूक्लियस है और साथ ही एक शेल, दूसरा शेल फॉर एग्जांपल, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब ये आपके पास कौन सा शेल है, के, ये एल, ये एम और ये एन शेल है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये के और एल एम एन शेल, ठीक है। यहां पे जो एनर्जी रिलीज होता है या ये जो रेस प्रोड्यूस होते हैं उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों प्रोड्यूस होते हैं। हाई वोल्टेज बैटरी अटैच करने से, कनेक्ट करने से इस इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रेस का जो मोमेंटम था, इसका जो स्पीड था वो काफी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बैटरी आपने ज्यादा हाई वोल्टेज का लगाई है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि ये जो रेस था इसने के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हिट किया। अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बनता है कि सर के शेल में जो इसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया वो तो एल शेल के अंदर भी हिट कर सकते हैं, एम के अंदर भी हिट कर सकते हैं और एल के अंदर भी, सॉरी एन के अंदर भी वो हिट तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे स्टडी के मुताबिक, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मेरे स्टडी के मुताबिक उसने कहां से, कैसे, एल से भी कर सकते हैं, एम से भी कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की तक बात कर रहा हूं, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया, हिट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हिट करने के बाद इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद इस शेल में इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन गया और जो यहां से इलेक्ट्रॉन आया था उसने अपने साथ निकाल दिया। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम और स्पीड ज्यादा था, अपने साथ ही उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया इनर शेल से। कौन सी शेल से, इनर। तो अबू प्रिंसिपल के मुताबिक, अबू प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि आपने करना क्या कि सबसे पहले एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर 1 शेल को क्या कर दे,
फिल करता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो यहाँ पे ये शेल, इस शेल में इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो तो कम पड़ गया। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो सेकंड शेल है यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इसमें। अब ये भी आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां पे जंप किया, न्यूक्लियस के जब करीब हुआ, न्यूक्लियस के करीब जो शेल होता है उसका एनर्जी कम होता है, लेकिन न्यूक्लियस से जो दूरी पर होता है कोई भी शेल, उसका एनर्जी ज्यादा होता है। यहां पे आने के बाद इसने कुछ एनर्जी को रिलीज किया। क्यों? क्योंकि ये कौन सी स्टेट में था, यहां पे ये इसने यहां पे इस शेल के अंदर जंप कर दिया। जंप करने के बाद क्यों? क्योंकि इस शेल का जो एनर्जी है वो ज्यादा है 10 जूल, और इस शेल का, फॉर एग्जांपल समझाने के तक बात कर रहा हूं, ठीक है, और इस शेल का जो एनर्जी है वो 5 जूल है, यानी उसने 5 जूल का एनर्जी जो है वो रिलीज किया। ठीक है, 5 जूल का जो एनर्जी रिलीज करने के बाद वो जो एनर्जी है वो एनर्जी रेस की सूरत में हमें मिला। ये जो एनर्जी किस किस चीज की सूरत में हमें मिला? रेस की फॉर्म में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर नहीं, बाकी जो शेल है वहां से तो हिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी स्टडी के मुताबिक मैंने कौन सी शेल के, आप एल शेल से भी इलेक्ट्रॉन को हिट कर सकते हो, एल से भी, एल से, पी से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से हिट हुआ है और सेकंड शेल से उसने यहां पे जंप किया, तो इसको के सीरीज कहते हैं, के सीरीज। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हिट हुआ है एल से, एल, तो एल सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एम से गया तो एम सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसको हिट किया कौन सी शेल से? एन से, तो एन सीरीज। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया के शेल से, उसने हिट किया, के से निकाल दिया, अब इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया और वो सेकेंड शेल से आया। कौन सी शेल से? सेकेंड। तो ये के अल्फा है। कौन सा है? के अल्फा। यहां पे मैं लिख रहा हूं के अल्फा। इस सीरीज को क्या कहते हैं? के अल्फा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हिट भी कहां से हुआ है? के शेल से। और कहां से वो आया? एल से। जब एल से आएगा तो अल्फा। अगर एम शेल से उसने जंप किया के में, तो बीटा। अगर उसने एन शेल से जंप किया कौन सी शेल में? के में, तो गामा। ठीक है, इस तरीके से एल का भी ऐसे अल्फा, बीटा और गामा, यानी एल से जो अबव शेल है उससे अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया किसमें? एल में, उसको क्या कहते हैं? अल्फा। एल शेल से इलेक्ट्रॉन हिट हुआ, हिट करने के बाद ऊपर इसका जो शेल है, कौन सा शेल है? फॉर एग्जांपल एन शेल से उसने जंप किया कौन सी शेल में? के में। तो यहाँ के में नहीं, सॉरी, एल में, तो वहां पे फिर बीटा। लेकिन अगर और से इसने जंप किया कहां पे? एल में, तो फिर भी आपके पास कौन सा होगा? गामा। ठीक है, ये आपके पास के अल्फा, के बीटा, के गामा, और एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। इस तरीके से एम का भी, एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा भी वहां पे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर में जो एक चीज है, इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो कितना था? वो था 0.01 atm। एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? टोटल 1 होते हैं। यहां पे इस ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना था? 0.01 atm। इस वैक्यूम पंप के थ्रू इसको हमने कम कर दिया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ये था आपके पास डिस्कवरी ऑफ एक्सरेस। उम्मीद है डिस्कवरी ऑफ एक्सरे समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज दूसरी नंबर पे ये भी रह गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास है फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके ऊपर क्या हुआ? इसके ऊपर फॉर एग्जांपल यहां पे दाग धब्बे प्रोड्यूस हुए। ये पूरा जो प्लेट था ये डार्क हो गया, फॉगिंग इफेक्ट कास्ट कर दिया। कौन सा? फॉगिंग इफेक्ट कास्ट कर दिया। ये पूरा जो प्लेट है ये डार्क हो गया। ठीक है, इसके ऊपर दाग धब्बे बने। क्यों? क्योंकि इस रेस का एनर्जी काफी ज्यादा था, ज्यादा होने की वजह से इस प्लेट को जो है वो डार्क कर दिया। जब भी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक्सरेज लगते हैं, लगने के बाद वो प्लेट जो है वो क्या करता है? फॉगिंग इफेक्ट को कास्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आखिर में ये एक चीज रह गया था, ये भी मैंने बता दिया। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।